साइकिल की चैन उतर गई। अब महाराज जी और चालू कर दिया, जय हनुमान ज्ञान सागर जय विष्णु लोक राम बहुत ही ज्यादा स्पीड में हनुमान चालीसा चालू कर दिया। अब बीच में जैसे बढ़े आगे तो एक कांटे में फंस गया उनका गमछा, कि पकड़ लिया। अब तो गए। देखिए जब पकड़ा तो महाराज जी डर के चक्कर में हो गए बेहोश। बेहोश हो गए। सुबह उठे, कुछ लोग आए, उठाया कि महाराज उठिए। अरे मैं समझा था, मैं तो चला गया। तो कहने का मेरा भाव कि देखिए उसको पेट पर विश्वास था और भगवान क्या है, भगवान को उसको विश्वास नहीं था। अगर जब प्रेत आ सकता है तो क्या भगवान नहीं आ सकता? भाव प्रकट हो ही मैं जाना। अगर एक बार हृदय से उनको पुकार लो, भगवान आपके सामने खड़े हो जाए। बस ये है। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, माता आने वाली। माता आती है ना, ओ अच्छा मेरी मड़ई माता सिंहवाहिनी। मैं मानता हूँ बहुत अनन्य भक्त हूँ माता रानी का, परंतु इस विषय में एक बात सुनिए कि जो माता आती है ये केवल भाव है। किसी को मैया नहीं आती। जिसने इस सृष्टि का विस्तार किया, जिसके विस्तार से केवल भारत देश में 137 करोड़ जनसंख्या है, केवल भारत देश जो गणनामयी है, उसके बाद में जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसकी गिनती छोड़। देखिए भगवान जो देवी है, उसने जब इतनी जनसंख्या में व्यक्ति को किया तो उसके शरीर में कुछ तो क्षमता होगी। अगर प्राणी मात्र के अंदर देवी आ जाए तो मानव का शरीर फट जाएगा, क्योंकि शरीर में इतनी क्षमता ही नहीं है कि जगत जननी के हवा की लहरें को भी सहन कर सके। आदि शक्ति परामांबा है जिससे हम और आप बने हैं। जब भगवान ने पार्वती को रोका, सती को जाने के लिए कि पिता के यहाँ मत जा, यह कथा भृगु संहिता में आती है, दुर्गा पुराण में। भगवान जगत जननी ने देवी का स्वरूप धारण कर लिया, काली मैया। काली मैया का प्राकट्य हुआ। काली मैया ने चारों दसों दिशाओं में 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव किया। हम और आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि कितनी होती हैं? 2। एक आती है चैत्र पक्ष में और एक आती है कार्तिक पक्ष में, कुंवार। फिर किसी किसी को पता है कि 4 नवरात्रि होती है। एक आती है माघ में और एक आती है आषाढ़। अब ये किसी किसी को पता होगी कि साल में 10 नवरात्रि आती है। 10 और 2 12, क्योंकि 12 माह की 12 नवरात्रि। हर शुक्ल पक्ष में 9 दिन जो होते हैं नवरात्रि के होते हैं, और हर महीने में एक चीज व्यक्ति को खाने में छोड़नी चाहिए। किसी महीने में जीरे का सेवन छोड़ना चाहिए, माघ में गुड़ नहीं खाया जाता, तेल नहीं खाया जाता किसी महीने में घृत नहीं खाया जाता। ऐसे 12 महीनों में 12 चीज़ों का निषेध बताया गया है। किसी महीने में भटा नहीं खाते, गाजर मूली नहीं खाते, मसूर मूंग की दाल नहीं खाते, मसूर की। इन चीज़ों का हर 12 महीने में अलग अलग 12 चीज़ों का त्याग करना चाहिए व्यक्ति को। ये 12 नियम है 12 माह की 12 नवरात्र। अब देखिए जब जगत जननी ने महाअवतार लिया तो 10 महाविद्याएं का प्राकट्य हुआ। 10 महाविद्याएं इस संसार की समस्त सबसे बड़ी शक्तियों में आती हैं, उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं। पहली कौन है? कालरात्रि। दूसरी है तारा।
इन सभी विद्याओं का एक एक मतलब है। देखिए, जो कालरात्रि की पूजन करता है उसके सामने कोई तंत्र नहीं चलता। हमारे घर पे बगलामुखी की प्रतिष्ठा है, अभी 13 दिन पहले हुई है। वहां पर 45 साधक है। कोई कालरात्रि का साधक है, कोई तारा का साधक है, कोई भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, कालरात्रि, महाविद्या, षोडशी, बगलामुखी का साधक स्वयं मेरा छोटा भाई है। देखिए, कालरात्रि की जो साधना करता है वह उस पर कोई तंत्र नहीं चलता। जो तारा का साधक होता है उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तारा का साधक जिसके लिए हवन करे उसका मान सम्मान बढ़ता है। फिर तीसरी देवी आती है महाविद्या। महाविद्या की साधना में हमारे 3 बच्चे हैं जो महाविद्या की साधना कर रहे हैं। चौथी है भुवनेश्वरी। यह हुई 4 महाविद्याएं। 5वीं आती है त्रिपुर भैरवी। जो त्रिपुर भैरवी की साधना करता है उसको रोग नहीं होता, रोगग्रस्त नहीं होता। जो व्यक्ति रोगग्रस्त हो वो त्रिपुर भैरवी माता के साधक से जाप इत्यादि कराए तो उसके समस्त रोग क्षीण हो जाएगा, वो रोगी नहीं रहता। 6वीं है छिन्नमस्तिका। जो छिन्नमस्तिका की पूजन करता है, जो उसका साधक होता है, वह माता उसे कभी भूखा नहीं रहने देती, अन्न की कमी नहीं आने देती। जया विजया नाम के उनके 2 शिष्य थे, उनको भूख लगी तो उन्होंने अपनी गर्दन काटकर खून का पान कराया। फिर आती हैं धूमावती। 10 महाविद्याओं का जहां काम नहीं चलता तब आती है धूमावती। इनकी साधना करने वाला व्यक्ति हर वस्तु को कर सकता है। 8वीं है माता बगलामुखी। आपका केस चल रहा है, केस की पूर्ण करने के लिए अदालत में फंसा हुआ है। बहुत समय से इसको निकालने के लिए, स्तंभन करने के लिए किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कोई टोटका कर दिया, उसको काटने के लिए, स्तंभन के लिए माता बगलामुखी का उपयोग किया जाता है। माता रानी उसमें निपुण है। इसके बाद में 9वीं आती है मातंगी। कोई कहता है हमारी पुत्री मायके नहीं जा रही, ससुराल नहीं जा रही है, तो वशीकरण करना पड़ता है। 9वीं माता है मातंगी, जिसकी साधना से वशीकृत होता है व्यक्ति, वशीकरण किया जाता है। और 10वीं जो है कमला। जो कमला की साधना करता है, कमला के साधक से घर में पूजन कराता है तो लक्ष्मी की कमी नहीं होती। लक्ष्मी का साधक अगर आलू प्याज भी बेचता हो, अगर साधक है तो आने वाले समय में उसका एक नाम होगा, ये कमला है। ऐसी हैं 10 महाविद्याएं। और 10 ही महाविद्याओं के साधक हमारे घर पे 45 लोग नवरात्रि में हमेशा रहते हैं। और इस बार मंदिर बन गया घर पे बगलामुखी का, जिसमें हमने अपनी तरफ से 5 एकड़ जमीन का दान दिया और संतराम भैया से बोला है कि उसके लिए एक ट्रस्ट बनाए। तो आइए आगे चलते हैं। फिर आती है नवरात्रि। नवरात्रि कौन सी है? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति मागारेति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितम। जो गुप्त नवरात्रि होती है इनमें 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है विशेष है। और जो गुप्त जो हम करते हैं चैत्र और कुंवार पक्ष में, इसमें 9 देवियों की साधना विशेष होती है। आइए आगे चलते हैं। भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर कौन था? एक क्रूर राजा था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। भगवान श्री हरि नारायण वहां जाते नहीं। अब लोग कहें कि भगवान को कैसे पता चला कि 16,100 कन्याएं वहां पर हैं? क्योंकि भौमासुर ने अदिति के कुंडल
अदिति मैया के कुंडल चुराए थे और इंद्र का मणिद्वीप नामक राज्य चुराया था। और ऐसे जघन्य अपराध किए तो राजा इंद्र आए और भगवान को बताया कि भगवान ऐसी ऐसी समस्या है और 16,100 कन्याओं उसने बंदी बनाकर रखा है उनको। भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर विराजमान होकर भौमासुर की नगरी में गए। अनेक तरीके से महल को बांध के रखा था। पहले पत्थर की शिलाओं से बंद था, अंदर जाते कांटे पुरे हुए रास्ते में आगी बिछी हुई। थोड़े दूर आगे जाते तो एक राक्षस भयंकर भुजाओं वाला वह राज्य की रक्षा कर रहा था। भगवान ने सब सेना को अपने सुदर्शन से नष्ट किया। आगे जब बढ़े तो भौमासुर मिला। भौमासुर का भगवान ने संहार किया। भौमासुर के संहार के बाद में सभी कन्याओं को कैद से मुक्त किया। तो कन्याएं आई भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज जैसे यह हमारे पति के यहाँ से, हमारे पिता के यहाँ से हमको लेकर आया है, तो आज का समय ऐसा है कि विश्वास पल में खत्म कर देते हैं लोग, तो हमको रखेंगे नहीं घर पर। अब हमारे जो भी कुछ है समस्त आप ही हैं महाराज। भगवान ने सभी को अपने साथ लिया, रथ में बिठाला और द्वारिकापुरी ले आए। सभी 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान ने विवाह संपन्न किया। भगवान इतने करुणावतार हैं। देखिए, एक कल बालिका आई थी, प्रश्न पूछ रही थी कि जब भगवान सबको राख सकते हैं तो मैया यशोदा और नंद बाबा को साथ में क्यों नहीं रखा। एक राधा जी की पूछ रही थी कल, एक यशोदा मैया उसकी पूछ रही थी। तो सुनिए, शायद वो है नहीं, इसीलिए नहीं रखा क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया के भाग्य में केवल भगवान का सुख उतना ही था। अब भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। भाग्यम फलति सर्वदा, भाग्य का ही फलता है। भाग्य में अगर है तो मिलेगा, नहीं तो राधे राधे। एक बार प्रेम से राधे राधे। देखिए, लोग मानते तो हैं बात को, ये तो सिद्ध हो गया। कल कहा था कि जब भी राधे का नाम लो तो हाथ उठाकर लो, जयकारा बोलो तो हाथ उठाकर बोलना चाहिए, क्योंकि भीड़ में समझ में आए कि महाराज हम भी बैठे हैं और हमको देख लेना। एक बार में नहीं आओगे, दूसरी बार में आओगे, दूसरी में नहीं आओगे, तीसरी में आओगे, चौथी में तो आओगे, और नहीं आओगे तो मत आओ। हमारा काम तो एक ही है, आपको बराबर एक ना एक दिन तो आप दर्शन दोगे। देखिए, जब भगवान ने उनका संहार किया, सभी के साथ में विवाह संपन्न कराया, भगवान द्वारिकापुरी लौट कर आए। द्वारिकापुरी लौट कर आने के बाद एक दिन नारद को मन में आया कि भगवान 16,108 पटरानियों के साथ विवाह कर आए हैं, परंतु किसके साथ में रहते हैं, कितने समय, कैसे, कहाँ, किसके साथ रहते हैं, ये पता करना चाहिए। नारद जी पहुंच जाते हैं। सर्वप्रथम रुक्मिणी और महाराज भगवान श्री कृष्ण का कक्ष मिला, उस कक्ष में गए। उस कक्ष में पहुंचे। कक्ष में पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में भगवान श्री राधे वो प्लेट देख लगते हैं लगाई भगवान की जय हो। दिया उठाना, दिया को खिला रहे हैं, किसी के साथ में खाना खा रहे हैं, किसी से पैर दबा रहे हैं, किसी से हम और भी बैठे हैं यार।
अनेक लीलाएं कर रहे हैं। 16,108 पटरानियों के साथ में भगवान विराजमान है। इस समय भगवान के अलावा हमारा इस धरा पर कोई नहीं है। किशोरी जी कहती हैं, कसमें बातें प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, झूठे नाते नातों का कसमें बातें प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें बातें प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। देखिए ये कसमें बातें, हम इस संसार में आए हैं, यह सब बातें अपना खून आखिर में हमको जला देगी। हमारा खून ही आखिर अंत में हमको आग लगाएगा। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। सुख में सब साथ देंगे, पर जब आप पर दुख विपत्ति आएगी ना महाराज, तो जो अपने जो करीबी हैं सबसे दूर नजर आएंगे। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। कि देते हैं भगवान को धोखा, कि देते हैं भगवान को धोखा, तो इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें बातें प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें बातें प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इस संसार में भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। ये शरीर भी हमारा नहीं, यह शरीर जो है ये भी हमारा नहीं है महाराज। यह पंच रचित है, यह पंच यह रत्नों से बना है। धरती पर आकर मिट्टी में बना है, मिट्टी में मिल जाना। इसलिए इस पर अहंकार कभी मत करना। जब भगवान की संतति का वर्णन आता है तो देखिए, एक रानी से 10 पुत्र हुए। रुक्मणी से 10 हुए, सत्यभामा से 10 हुए, भद्रा से 10 हुए, सत्या से 10 हुए, जामवंती से 10 हुए। अनेक रानियों से, सभी 16,108 रानियों से भगवान के 10-10 पुत्र हुए। अब आप बैठ के हिसाब लगा लेना कि भगवान की कितनी संतान। पूरे संसार में यदुवंशी फैल गए। अब भगवान ने जब देखा अगर यह यदुवंशी नष्ट नहीं होंगे तो यह सारे संसार को अपना गुलाम बना ले। तो भगवान ने कहा इसके लिए इनको श्राप दिलाना अति आवश्यक है। ऋषि के द्वारा इनको श्राप दिलाया गया। कैसे? एक बार कुछ यदुवंशी अपने पेट में मूसल रखकर
अपने पेट में मूसल को रखकर महाराज जी के पास गए। देखिए कुछ कुछ लोग आते हैं हमारे पास में, उनकी शादी हो जाती है, फिर भी पूछते हैं गुरुजी शादी कब तक होगी। बच्चे हो जाते हैं, गुरुजी बच्चे कब तक होंगे। अब हम अंतर्यामी तो हैं, भगवान थे, अब हम तो वही बताएंगे जो कुंडली बताएंगे कि भाई हैं कि नहीं है। तो वो पूछते हैं गुरुजी संतान हो जाएगी, 10 साल हो गए हैं संतान नहीं हुई, और संतान 2 2 3 3, ऐसा हास्य करते हैं। रहते हैं कुछ लोग, सभी नहीं, कोई कोई कोई। तो ऐसे ये लोग मजाक के लिए पहुंच गए कि महाराज क्या मेरे पेट में, इस सुंदरी के पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की। तो महाराज ने आंख बंद की, अंतर ध्यान होकर देखा, आंख बंद करके कि यह बच्चे मजाक कर रहे हैं, और श्राप दिया कि जो भी तेरे पेट में है इसी से तुम्हारे वंश का नाश होगा, इसी से तुम्हारे वंश का नाश होगा, ऐसा कह दिया। और ऐसा कहने के बाद यदुवंशी भगवान के पास दौड़ते दौड़ते आए। भगवान ने उस मूसल को चट्टानों से घिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, और उसकी थोड़ी सी नुकील बची तो उसने समुद्र में फेंक दी, लोहे की फेंकी। उस लोहे की कील को एक मछली ने खा लिया, मछली ने खाया, मछली को उस मछुआरे ने पकड़ लिया, मछुआरे से एक व्यक्ति ने खरीदी, वह घर पे गया, मछली को पकाया तो देखा उसमें एक लोहे की कील है, उस लोहे की कील को उठाया और अपने बाण में लगा लिया, और जो उन्होंने लोहे पीस कर फेंकी थी मूसल, उससे एर का नाम की घास का प्राकट्य हुआ। समुद्र के किनारे एर का नाम की घास प्रकट हो गई। अब इसी के बीच में उनका एक परम मित्र था सुदामा। सुदामा, सुदामा कौन था? यह उनके साथ में अवंतिकापुरी उज्जैन में महाराज संदीपनी के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे। किसके आश्रम में? संदीपनी ऋषि के आश्रम में, उज्जैन नगरी जो पहले अवंतिकापुरी के नाम से जानी जाती थी। उस आश्रम में सुदामा के साथ भगवान श्री कृष्ण अनेक सखाओं के साथ में विद्या अध्ययन करते थे। भगवान ने 60,000 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया। इसमें मिल गए सुदामा जी 5। गुरु जी का आदेश था कि आपको केवल 5 घर ही भिक्षा मांगनी है, केवल 5 घर आपको भिक्षा मांगनी है। परंतु जो सुदामा थे 5 घर में संतुष्ट नहीं होते थे। भगवान श्री कृष्ण उनको मनाते, नहीं गुरु का आदेश है, पर नहीं मानते। कभी एक बार क्या हुआ, भंडारा चल रहा था, देख लिया तो 5 घर पूरे हो चुके थे, परंतु 6वें घर में भंडारा चल रहा था। नहीं माने, उनको कहकर कि पेट में दर्द है, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम आश्रम को जाओ, मैं आता हूँ, मेरी ये भिक्षा लेकर मैया को दे देना, गुरु माता को, मैं आता हूँ। कहा ठीक है। जैसे गए, यहाँ सुदामा जी चालू हो गए, भंडारा खाने लगे। अब समय व्यतीत हुआ। एक दिन माता ने कहा कि लकड़ी लेकर आओ। बालकों को आदेश दिया। सुदामा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण दोनों साथ में मिलकर जंगल के लिए लकड़ी लेने के लिए गए। अब इस बीच में माता ने चने दे दिए। देखिए, चने जो थे एक बहुत गूढ़ बात है, मनुस्मृति में आया है कि चनों में श्राप था। भगवान ने इसलिए नहीं खाए सुदामा जी ने कि उनको भूख लगी थी या लालची थे, नहीं, उन चनों में श्राप था। और यह बात सुदामा को पता थी क्योंकि सुदामा थे पूर्व सोची। उनको जो बात होनी रहती है, जो बात हो रही है, उसका पहले ही पता चल जाता। जब सुदामा को पता चला इन चनों में श्राप है, तो साथ में ले गए और ले जाकर एक पोटली में रख लिया अपने साथ में। लौटते टाइम लेट हो गया, अंधकार हो गया, तो सोचा कि आज किसी पेड़ पर विश्राम करें, सुबह प्रातः यहाँ से निकल जाएंगे। पानी गिर रहा था, ठंड थी,
भगवान को भूख लगी तो कहा सुदामा वो चने देना, तो सुदामा कहता है महाराज वो चने तो गिर गए, क्योंकि मित्र से बढ़कर कोई नहीं। और कहते हैं दगा सा कोई सगा नहीं। हमारे पंडित जी कहते हैं दगा का कोई सगा नहीं किया तो करके देखो, और जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। जिसने दगा किया है उसका जाकर आप घर देखिए महाराज। दगा किसी का सगा नहीं होता। भगवान सुदामा जी नीचे सारे चनों को खा गए ताकि मेरे मित्र को कष्ट ना हो। यह बड़े राज्य से बड़े कुल का है, आने वाले समय में इसका राज्य अभिषेक होना है। अगर यह दरिद्री हो गया तो मैं ही दरिद्री ठीक। इन्होंने चने खा लिए, विद्या पूर्ण हुई। भगवान ने 60,000 विद्याओं की प्राप्ति की और विद्या प्राप्त कर अपने नगर के लिए चल दिए। अब यहाँ सुदामा जी का हाल क्या था? सुदामा जी के लिए खाने के लिए भी मोहताज थे। एक निर्धन ब्राह्मण था। भगवान दरिद्री नहीं थे। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्री था। दरिद्री नहीं, वो थे निर्धन। जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन। और एक ग्रंथ में आया है कि सुदामा तो निर्धन भी नहीं थे, क्योंकि भगवान जैसा धन जिसके पास है वो निर्धन कैसे हो सकता। भगवान नाम का जो धन है वह जिसके पास है वो व्यक्ति निर्धन नहीं हो सकता। भगवान कभी सुदामा ने ये नहीं सोचा कि वो निर्धन है या उसके यहाँ निर्धन की कमी है, परंतु जब पुत्र हुए, संतति हुई, 2 से 4 पांव हुए, 4 से 6, 8, 10 पांव हुए, पुत्र जब हुए, सुदामा जी महाराज उनका लालन पोषण करने लगे। परंतु जो नियम था कि 5 घर से 6वें घर में भिक्षा नहीं मांगेंगे। ब्राह्मण एक बार संकल्प ले ले तो उसको करता है निश्चित। संकल्प क्या होता है? रजिस्ट्री। एक बार कह दिया कि करना है तो करना है। संकल्प दे देना यानी रजिस्ट्री करना। अब जब भगवान सुदामा जी महाराज दुखित हुए, वहां से रुक्मणी जी देख रही थी, तो रुक्मणी जी कहती हैं कि भगवान आपको पता है आपका मित्र है, परंतु आप इसकी सहायता क्यों नहीं करते, इनकी सहायता क्यों नहीं करते। तो कहने लगे कि मैं तो सहायता कर दूं, तुमको क्या लगता है कि मैंने सहायता नहीं की होगी, परंतु इसके भाग्य में कुछ हो तो मैं दूं, परंतु इसके तो भाग्य में कुछ नहीं है। आने वाले समय में सुख है क्योंकि इसने पूरी जिंदगी भगवान का भजन किया। इसके तो आने वाले 7 जन्मों में सुख नहीं है, परंतु इसने इस जन्म में इतना नाम ले लिया मेरा कि मुझे इस 7 जन्मों के सुखों को इसी जन्म में नष्ट करना पड़ेगा, दुखों को इसी जन्म में सुख देना पड़ेगा जो 7 जन्मों में नहीं था। परंतु जो इसने कर्म किया है उसका भोग इसको भोगना पड़ेगा। इसने श्रापित चने खाए हैं, उसकी अवधि पूर्ण हो जाएगी, तभी इसका पाप नष्ट होगा। देखिए विवेकानंद जी के जो गुरु थे परमहंस जी, इनको कैंसर था। माता काली का साक्षात्कार था। माता काली जब भोजन नहीं करते थे परमहंस जी, तो माता काली इनको भोजन कराने आती थी। विवेकानंद जी ने कहा कि मैया एक क्षण में आपका यह कष्ट मिटा देंगे, आप एक बार उनसे कहकर देखो। शिष्य ने बहुत विवेकानंद जी ने कहा, परंतु परमहंस जी नहीं माने। विवेकानंद जी नहीं माने, जबरदस्ती करने लगे। परमहंस जी को माता रानी के सामने भेज दिया। जैसे ही पहुंचे तो हंसते हंसते हुए कहते हैं कि मेरा शिष्य नहीं मान रहा है, मेरे कैंसर का आप निवारण कर दो। कहा ठीक है, परंतु अभी तो मैं कर दूंगी, जब तेरा अगला जन्म होगा तब तुझे इसका भोग भोगना पड़ेगा। इस धरा पे तुमने जो कर्म किया है उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। आप कहे कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, तो कछु करनी कछु कर्म गति कछु पूर्व जन्म के पाप,
कुछ करनी इस जन्म की है और कुछ करनी पूर्व जन्म की है। करनी का तो भोग भोगना पड़ता है महाराज। ऐसे ही सुदामा जी महाराज कहा मैंने क्या मदद नहीं की होगी, कहा ठीक है एक बार मैं करके देखती हूँ। महारानी ने अच्छी खीर बनाई काजू बादाम मेवा डालकर और कहा कि आज मैं सुदामा के यहाँ जा रही हूँ, सुदामा को दूंगी। लक्ष्मी जी ने सुदामा के लिए खीर हाथ में दी, कहा आज इसका भोग आप पूरे घर में मिलकर लगाएं। सुदामा जी प्रसन्न हो गए हो तो ये भूल भी गए थे कि खीर कैसी होती है। खीर कैसी होती है, एक अंधे व्यक्ति के सामने अंधे व्यक्ति को पता चलेगा कि खीर कैसी होती है? चलेगा? देखिए चलेगा, परंतु कैसे। एक सज्जन थे, उन्होंने सूरदास से कहा कि चलिए निमंत्रण में। कहा मैं नहीं जा रहा, मैं घर पे ही भोजन करूंगा। अच्छा भाई, हाँ हाँ। तो रुक गए। यहाँ पर उन्होंने रूखा सूखा जो था बना के खा लिया। साथ में लगे थे जो लोग। लौट कर आएगा भंडारे में, आज तो मजा आ गया। क्या क्या बना था? खीर बनी थी। खीर कैसी होती है? खीर सफेद होती है। सफेद कैसा होता है? सफेद। तो एक भाई साहब आए और अपना हाथ टेढ़ा किया और उस पर हाथ फिरवा दिया। तो अच्छा खीर टेढ़ी होती है, तो ये होती है टेढ़ी खीर। तो जब व्यक्ति के भाग्य में खीर ना हो, अगर भाग्य में कुछ ना हो, जब दिया हाथ में, सुदामा जी दौड़ते दौड़ते जाने लगे प्रसन्नता में। एक पत्थर आया, पत्थर की चोट लगी और खीर बगर गई। कुत्ते आकर खाने लगे। महाराज ने ऊपर ऊपर की उठाने की सोची, परंतु कुत्ते ने पूरी जोड़ी हुई। कहा अब इसका भाग्य है तो यही ले। घर पहुंचे, कहा कुछ लाए हो? कहा कुछ नहीं है। कुछ समय और निकला। अब एक दिन सुशीला जो थी क्या करती थी, गंज चला देती, उसमें डाल देती पत्थर और बच्चे कहते खाना खाना खाना, भोजन लाओ भोजन लाओ। वह उसमें कचली घुमाती 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 जब तक बच्चे सो जाते तब तक वह चूल्हे के पास में बैठी रहती। बन रहा है बेटा, बन रहा है, बन रहा है। पत्थर को खड़बड़ाती रहती। इतने में बच्चे सो जाते और सुदामा जी महाराज और सुशीला पानी पीकर सो जाते। 4-4 दिन तक वह भोजन नहीं करते। अब देखिए एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान के भोग के लिए भी सुबह प्रातः कुछ नहीं था। हमारी माताओं को क्या करना चाहिए, जब हम खाना बनाते हैं तो सर्वप्रथम रोटी गाय को देनी चाहिए। जो फिर रोटी बने, ये बात कोई नहीं बताता, बहुत अच्छी बात है। जो पहली 2 रोटी हो वो भगवान के लिए भोग के लिए निकालनी चाहिए। फिर जो आखिरी रोटी हो वो कुत्ते को देनी चाहिए। उस पर कुत्ते का अधिकार होता है। जो व्यक्ति आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं देता और जो खाता है उसकी बुद्धि कुत्ते जैसी होती है। इसलिए आखिरी रोटी कुत्ते को दो, पहली रोटी गाय को दो, पहली रोटी के बाद दूसरी रोटी, 2 रोटी का भोग ठाकुर जी को लगाओ। जो जिसका आराध्या है उसको भोग लगाओ। ठाकुर जी को, श्री रामचंद्र जी को, जगत जननी को, बाबा साईनाथ को, जो भी जिसको आस्था रखता है जिसमें, उसको भोग लगाओ। ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं जानते और परेशान होते हैं। हमारे घर की 3 चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखनी चाहिए। एक हमारी घर की लक्ष्मी, पैसा हम गिनते हैं, दूसरा व्यक्ति देख ले। आप एक बार आजमा कर देख लेना, करोड़ों रुपए या 10 रुपए सबके सामने गिन लेना। अगर उसके लिए दूसरा दिन हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, या पहले से व्यवस्था बना लेगा कि अगले आने वाले 10 दिन में मुझे इसके लिए जाना है। 2 दिन में वो पैसा नष्ट हो जाएगा। किसी को अपना पैसा नहीं दिखाना चाहिए। दूसरी अपनी किचन जो होती है, इसको जितना छुपा कर उतना रखना चाहिए। किचन छुपी हुई होनी चाहिए, लोगों को हमारा अन्न ना दिखे, खाना बनता हुआ ना दिखे। रसोई में जो लक्ष्मी रसोई बना रही है वो ना दिखे। तीसरा क्या, हमारी झाड़ू हमारे घर के व्यक्तियों के अलावा कोई ना देखे। झाड़ू को हमेशा छुपा के रखनी चाहिए और झाड़ू को खड़ी नहीं रखनी चाहिए। ये आप नियम करोगे तो घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। चौथा, शंख। शंख को हमेशा हर व्यक्ति उल्टा रखता है। शंख को सीधा रखिए। पता नहीं, जिसको पता है वो पूछ सकता है और ना पता हो तो हमारे पंडित जी बैठे।
तो आइए, भगवान सुदामा जी उस दिन इतने परेशान कि भगवान के भोग के लिए कुछ नहीं। सुशीला से कहा कि देवी आप जाओ और देख कर लेकर आओ कि क्या है भगवान के भोग के लिए। सुशीला गई, बेचारी ढूंढते 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 एक चावल का दाना मिला। अब आप एक बात सोचिए कि सुदामा जी के घर में कितनी गरीबी होगी कि एक चावल का दाना था केवल खाने के लिए, केवल एक चावल का दाना। हमारे पास में अगर 5 प्रकार के व्यंजनों में दाल अगर माताएं ना बना पाए तो पुरुष नाराज हो जाता है कि आज क्यों नहीं बनाया। भाई जितना मिला है उसको स्वीकार करिए। क्या पता आप जैसा जी रहे हैं दूसरी की इच्छा आपकी उसी जिंदगी को जीने की है। आपके पास सोने के लिए बिस्तर है, किसी के पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है। आपके पास चलने के लिए गाड़ी है, किसी के पास पैर ही नहीं है। जो है, जो भगवान ने जिसको दिया है, जो कुछ दिया है उसमें संतुष्ट रहिए, अपने जीवन को संतोषी बनाइए। जब एक चावल था तब भी भगवान ने असंतोष नहीं किया। सुदामा जी ने कहा सुशीला कुछ देख कर लेकर आओ। एक डब्बे में एक चावल का दाना था, उसको लाए और कहा भगवान को भोग लगाओ। थाली में परसा, भोग लगाने लगे तो कहा मैं क्या कहूँगा ठाकुर जी, आप ही पालो इसको। भगवान ने देखा तो उस चावल के दाने से समस्त संसार का पेट भर गया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि आज मैंने बहुत सारा खाना खाया। बच्चे प्रसन्न हो गए, सुशीला को अच्छा लगा। फिर एक दिन सुदामा जी की है दीन दशा देखते सुशीला कहने लगी जो सुदामा जी धोती पहने थे ना, वो 52 जगह से सिली हुई थी, 52 जगह गठान लगी हुई थी उसमें, और ऊपर जनेऊ के अलावा कुछ नहीं था। एक दुपट्टा था फटा सा। रो रो के कहती है सुदामा की नारी, अरे ओ गरीब अब ना सताइए। रो रो के कहती अरे ओ गरीब अब ना सताइए। सुदामा की पत्नी रो रो कर कहती है कि गरीबी अब मुझे मत सता। जब भगवान श्री सुशीला जी कहने लगे कि तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण हैं, दिन रात एक ही नाम करते हो, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, एक ही नाम है, तो क्या तुम उन मित्र के पास में सहायता लेने के लिए नहीं जा सकते? कहा जा तो सकता हूं, परंतु जाना नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो राजा है, मुझे इस दीन दशा में देखेगा तो पता नहीं क्या सोचे। परंतु जब बार बार किरकिट सुनी तो कहा ठीक है। सुशीला ने दूसरे घरों में जाकर चावल मांगे, अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के चावल उस एक पोटली में कसे, और पोटली में कसने के बाद सुदामा जी को दिए ऐसे कपड़े में बांधकर जिसमें गठाने लगी। कहा कि जैसे ही ठाकुर जी देखेंगे और मेरी दशा को समझ जाए, मेरी दशा को समझ जाए। अब सुदामा जी निकल पड़े। सुदामा जी क्या सिखाते हैं हमको कि एक बार बस भगवान के लिए आप निकल जाओ, उनके मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए बस निकल जाओ महाराज। भगवान स्वयं तुमको लेने आए, बस निकलने की आवश्यकता है। देखिए कुछ लोग धर्म कर्म क्यों नहीं करते, ध्यानपूर्वक सुनिए। कुछ लोग धर्म क्यों नहीं करते, पता नहीं कितना खर्चा आना है, कितना क्या होना है, इस चक्कर में वो धर्म नहीं कर पाता। परंतु मैं कहता हूं, यह भागवत कहती है, बस आप एक बार उस कार्य को प्रारंभ कर दीजिए, भगवान स्वयं उस कार्य को पूरा करते हैं। स्वयं भगवान उसको करने के लिए आते हैं, आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती महाराज, वह स्वयं करते हैं। बस आपको चाहिए कि आप एक बार केवल उस कार्य को प्रारंभ कर दीजिए। कुछ लोग भागवत को लेकर इतने विचलित होते हैं कि भागवत कराने में इतना खर्चा आएगा, इतना खर्चा आएगा।
परंतु नहीं, आप एक बार बस मन में ठान लीजिए कि हमको भागवत करानी है, तो महाराज आप लिख लीजिए, अगर पूरे भागवत में आपको किसी प्रकार की समस्या आ जाए, ठाकुर जी स्वयं उस कार्य को करने के लिए समक्ष आ जाएंगे। जब सुदामा जी महाराज निकल पड़े तो भगवान ने देखा कि जब मेरा मित्र मेरे लिए आ रहा है, मेरा भक्त आ रहा है, तो भगवान भी स्वयं द्वारिका से एक नाव का कहार बनकर समुद्र के किनारे आ गया। यहाँ पर पांव में कंकड़ लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, आराम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे बैठे, वहां से जैसे ही उनकी आंख लगी, भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, वहां से उठाकर सीधा समुद्र के तट पर छोड़ दिया। समुद्र के तट पर सोचा, जैसे ही नींद खुली, देखा कि हम कहाँ आ गए। एक महल दिख रहा है, उस साइड एक नगरी दिख रही है, परंतु वहां जाए कैसा जाए, बीच में समुद्र है। निकल पड़ते हैं, मन में विचार करते हैं कैसे जाएं। भगवान सोच रहे हैं ये मुझको बुलाए तो मैं जाऊं, पर जब ठाकुर सुदामा जी ने नहीं बुलाया तो मन में विचार कर लिया कि इतने दूर आ गया तो मेरा कर्तव्य बनता है इसको रास्ते तक ले जाने के लिए। भगवान स्वयं आ गए, किनारे पर आए और कहते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है? तो कहा भैया हमको द्वारिका जाना है। कहा पैसे लगेंगे? कहा पैसे नहीं। तो कहा ठीक है ऐसे ही छोड़ देंगे। भगवान ने पार लगा दिया, द्वारिकापुरी के सामने छोड़ा। वहां से पूछते 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 भगवान के दर पर आ जाते हैं। पाँव में खून निकल रहा है, कांटे लगे हुए, इतनी दीन दशा कि क्या बताएं महाराज। देखिए, शीश पगान सगा तन पे अरुपाह उलाह की नाह। शीश अपने मस्तक पर एक स्वापी का वो भी कि धूप में उसको ढक सके। धोती फटी सी लटी दुखती प्रभु जाने कोई आन बस। धोती फटी है, कई जगह से सिली हुई है महाराज। ऐसी दीन दशा सुदामा जी की। दरबार पर पहुंच जाते हैं। द्वार खड़े तुझ दुर्बल आयो। द्वारपाल अंदर जाकर बोलता है कि द्वार खड़े तुझ दुर्बल आयो, अपना नाम बताता है सुदामा। सुदामा नाम बताया। देखिए, कुछ कहते हैं कि भाई सुदामा जी को द्वारपालों ने डांटा। जिसका स्वामी नारायण संतों की सेवा करता हो उसका द्वारपाल कभी उसे डांट नहीं सकता। सत्कार किया। आइए ब्राह्मण देवता, मैं आपका संदेश राजन तक पहुंचाता। राजन के लिए वह संदेश पहुंचाया। तो भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान जैसे ही सुनते हैं कि सुदामा द्वार पर आया है, द्वार पर आकर सुदामा जी क्या कहते हैं द्वारपालों से? अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया
सुदामा। न करते हैं पगड़ी न करते हैं गामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न करते हैं पगड़ी न करते हैं गामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर से कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर से कह दो, तुम्हें सखा नदी बड़ा है, तुम्हें सखा नदी बड़ा है। अरे गणकारों कन्हैया कह दो, अरे गणकारों कन्हैया कह दो, गरीबा गया है इधर पे सुदामा, गरीबा गया। ये सुनते ही गाने चले आए मोहन, चले आए मोहन, बजाया गजे सुदामा को मन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, आंसुओं से श्याम ने धुलाया, आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर से श्याम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, हरे गया हरे गालो कन्हैया कह दो, हरे गालो कन्हैया कह दो, वृंदावन बिहारी लाल।